जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज खान ग्लोबल स्टडीज़ का जो अभी 100 क्वेश्चन का आया है हिस्ट्री का टेस्ट, उसको हम लोग करने वाले हैं। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तो समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास मिल जाएगा। तो चलिए, इसमें कुल 100 प्रश्न है और हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि उस शासक का नाम बताइए। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का को वास्को डिगामा को हो जाएगा कालीकट में स्वागत किया। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसको जमोरिन ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जमोरिन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। तो बताना है किस यूरोपीय समुदाय ने भारतीयों के साथ प्रथम व्यापारी संबंध स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर पुर्तगाली लोग हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 3 है कि पुर्तगालियों का प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो बताना कि पुर्तगालियों का प्रथम फैक्ट्री कहाँ हुआ था। तो सूरत में नहीं हुआ था, गोवा में भी नहीं, कालीकट में नहीं हुआ और चंद्रनगर में भी नहीं हुआ। पुर्तगालियों का कोचीन में हुआ था, याद रखिएगा। पुर्तगालियों का पहला जो फैक्ट्री है वो कहाँ है, कोचीन में है, यानी कि ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्माण किया था। तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना जो दुर्ग है वो कोचीन में निर्माण किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात की तो अल्मोड़ा हो जाएगा, अल्मीडा यहाँ पर लिखा हुआ अल्मोड़ा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी नीति से संबंधित है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित डुप्ले हो जाएगा। नहीं, एक मिनट, हाँ, डुप्ले। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ डुप्ले नहीं होगा, एक मिनट, ये डुप्ले गलत हो जाएगा, क्योंकि डुप्ले तो सहायक संधि का जनक था। लेकिन देखिए दोस्तों, खान सर डुप्ले ही दिए हैं, लेकिन वो गलत है। ये डुप्ले नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये इसको गलत करते हैं, अल्मोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्मोड़ा। प्रश्न संख्या 7 है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैतों हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। समुद्री डकैतों हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इनमें कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है कि बंगाल का निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन था, ये बताना है। तो बंगाल के द्वारा, ये पुर्तगालियों के द्वारा बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो हुगली ही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्था अल्बुकर्क हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्बुकर्क। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 10 है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। तो ये पुर्तगालियों से लिया था, याद रखिएगा, पुर्तगालियों से लिया था। ठीक है, ये पुर्तगाली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये मिर्च हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादर नागर हवेली 1961 में भारत का हिस्सा बने पर पुर्तगालियों के शासन था। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ही बिल्कुल सही हो जाएगा, दादर नागर हवेली। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला कथन पढ़ते हैं। पांडुचेरी तथा चंद्रनगर फ्रांसीसियों के शासक थे। ठीक है, फ्रांसीसियों का शासन था यहाँ पर।
ठीक है, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो भी ठीक है। गोवा 1961 में स्वतंत्र हुआ, गोवा भी 1961 में स्वतंत्र हुआ था, यानी कि 1 2 3 तीनों सही है, अर्थात ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 13 है कि अगस्त 1947 के पश्चात भी औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था, किसके विरुद्ध रखना पड़ा था ये बताना है, जो उन आज़ादी होने के बाद भी हमारे देश में कुछ जगहों पर शासन कर रहे थे। तो ये जो शासन कर रहे थे वो पुर्तगाली लोग कर रहे थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 14 है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो ये डच लोग ने आरंभ की थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डच। प्रश्न संख्या 15 है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपने फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो 1632 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है कि बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो बताना कि डचों ने स्थापित, बंगाल में डचों ने कौन सा कारखाना स्थापित किया था। तो ये चिनसूरा किया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिनसूरा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किया था। तो डचों ने किन किन स्थानों पर अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किया था ये बताना है। तो यह नागपट्टनम में भी किया था, चिंसूर, मछलीपट्टनम, ठीक है, सूरत हो जाएगा, यानी कि दोस्तों पटना में भी तो है ही था 1632, अहमदाबाद में भी था, कोचीन में था, आगरा में था, भरूच में है ये था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ये प्रश्न आने वाला है। प्रश्न संख्या 18 है कि डच लोग द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा इनमें से सभी, पुलिकट, मछलीपट्टनम और नागपट्टनम, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 19 है कि वेदरा का युद्ध 1759 को हुआ था, याद रखिएगा। वेदरा का युद्ध अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला था। तो वेदरा के युद्ध में कौन हारा था, ये सिंपल बात है, तो डचों लोग ने हार गया था और अंग्रेज लोग जीत गए थे। प्रश्न संख्या 20 है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड के शासक कौन था। बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जब निर्माण हुआ था यानी कि 1600 ईस्वी में, तो उस टाइम इंग्लैंड के शासक कौन था ये बताना है। तो ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो ये हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी अभी बताए हैं, जहांगीर के काल में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर के। प्रश्न संख्या 23 है कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी कि व्यापारिक स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो सूरत में मिला था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। फ्रांसीसी लोग भी सूरत में ही स्थापित किए थे। प्रश्न संख्या 24 है कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना केंद्र कहाँ स्थापित किया था। तो अंग्रेजों ने जो अपना पहला कारखाना स्थापित किया तो वो सूरत ने किया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है कि सूरत में अंग्रेजों को 1613 में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया था। तो ये किस कारण से जारी किया था, तो ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा दोस्तों, नहीं उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है, सॉरी, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा,
ऑप्शन ई ही है, ई ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब गलत है, याद रखिएगा, सब गलत है। ठीक है, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना किसने स्थापित किया था। तो घुमा फिरा का वही प्रश्न है, ऑप्शन डी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अंग्रेजों ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर अंग्रेज। प्रश्न संख्या 27 है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। तो जॉर्ज चॉर्नोक जो है ये कोलकाता का संस्थापक बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है कि फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई। फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई थी। ये सन 1700 ईस्वी को आया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है कि फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित था। तो फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है कि कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था। कर्नाटक युद्ध बता रहा है किनके युद्ध हुआ था। तो कर्नाटक जो युद्ध हुआ था वो हुआ था, ये अंग्रेज तो थे ही और फ्रांसीसी के साथ हुआ था। ठीक है, और 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। एक हुआ था 1746 से 48 हुआ था, हम बोल देते उस पर ध्यान दीजिए। दूसरा जो हुआ था 1749 से लेके 1754 तक हुआ था, 1749 से लेके 1754। और जो तीसरा हुआ था वो हम लिख देते हैं। तीसरा हुआ था 1756 से 1700, ये सप्तवर्षी बोला जाता है, 1756 से 1763। और जो पहला का पूछा था दोस्तों, पहला कर्नाटक युद्ध का संधि कौन है। तो एले सापला की संधि है, एले सापला की संधि है। दूसरा कौन सा होगा, तो दूसरा पांडिचेरी का संधि है, पांडिचेरी के याद रखिएगा। और तीसरा कौन सा संधि है, तो तीसरा जो है पेरिस का संधि है। तीसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो पेरिस के संधि के तहत हुआ था। तीनों आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 31 है कि निम्नलिखित में से कौन एक अंग्रेजों एवं फ्रांसीसी के बीच पहली कर्नाटक युद्ध का मूल कारण था। तो पहली कर्नाटक युद्ध अभी हम बताएं 1746 से 48 हुआ था, 1746 से 48। और संधि अभी हम बताएं एले सापला की संधि। तो इसमें बताना कारण क्या था। ठीक है, तो कारण की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहे ना, ऑस्ट्रिया का वहाँ पर सत्ता किसका होगा, यही कारण से हो रहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑस्ट्रियाई राज्य प्राप्त युद्ध के जिसके वजह से ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच सभी भागों में एक दूसरे के शत्रु बन गए, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है कि एले सापला 1748 के संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही है। तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति है, ये बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या और कथन 2 है कि अंग्रेज को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, तो ये भी ठीक है, अंग्रेजों को पुनः मद्रास प्राप्त हो गया था, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 33 है कि 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो ये फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था और फ्रांसीसी इसमें बुरी तरह से हार गए और वापस चले गए थे। समझिए, यही युद्ध उसका अंत हुआ था भारत का। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से था आयरकुट लड़ा था, याद रखिएगा, अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ा था, आयरकुट। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी की तरफ से कौन लड़ा था। तो ये काउंट लाली, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, काउंट लाली। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 है कि निम्नलिखित युद्धों में से किस एक ने भारत के फ्रेंच के भाग का निर्णय किया था।
तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 36 से इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किस कौन सा युग में सुमेलित है ये बताना है। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध मीर जाफर और क्लाइव के युद्ध, बिल्कुल गलत है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर और क्लाइव का युद्ध नहीं हुआ था। बक्सर का युद्ध सिराजुद्दौला के समय हुआ था, याद रखिएगा। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, वांडीवास की, ठीक है, वांडीवास का जो युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो बिल्कुल सही है। उल्टा दिया हुआ दोस्तों, ठीक है, उल्टा दिया हुआ, याद रखें, ये भी गलत हो जाएगा। चिलियागांव डलहौजी विरुद्ध मराठे, ये भी उल्टा दिया हुआ है। और खर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बिल्कुल सही दिया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है कि वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया था? नहीं, ब्रिटिश को नहीं हराया था। ब्रिटिश ने डच को हराया था? बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था? ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है कि पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? फिर से पढ़िए दोस्तों, पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता हुई, तो बताना है कि इसमें से कौन सा कारण नहीं था। ठीक है, तो पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है कि भारत में पुर्तगालियों का बढ़ती अलोकप्रियता, ये बिल्कुल ठीक है, भारत में पुर्तगालियों के बढ़ती अलोकप्रियता के कारण हुआ था। ऑप्शन बी है कि पुर्तगालियों के घटते संसाधन, बिल्कुल सही है, उनका संसाधन में कमी आया था। अगला है कि अंग्रेजों की नाविक शक्ति, ठीक है, अंग्रेजों का नाविक शक्ति काफ़ी बड़ी थी और काफ़ी मजबूत भी थी, याद रखिएगा। अगला है कि मुगल एवं अंग्रेज के पारंपरिक संबंध, ये बिल्कुल गलत है, मुगल और अंग्रेज के उस टाइम कोई उतना नहीं था। ठीक है, यानी कि ये डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं वाला देखना है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 40 है कि निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर की तो फोर्ट विलियम हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्ट विलियम का निर्माण सबसे पहले किया था। प्रश्न संख्या 41 है कि भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये मद्रास में थी। प्रथम प्रेसिडेंसी की बात किया गया दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका मद्रास में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मद्रास। प्रश्न संख्या 42 है कि प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था। तो प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था व्यापार भूभाग नहीं, सिर्फ व्यापार भूभाग नहीं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये पहला ही हो जाएगा, यानी कि इलाहाबाद और ग्वालियर में नहीं था, नासिक में था ही, बनारस अहमदाबाद में भी था, लखनऊ पुणे में था, ये इलाहाबाद और ग्वालियर में नहीं था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो व्यापारी के रूप में सबसे अंत में जो आए थे उनको बताना, तो ये फ्रांसीसी आए थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो लुई 14वां था उस समय, लुई 14वां, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने
भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूरत में स्थापित किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था? तो बताना, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया तो वूसो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 48 है कि पांडिचेरी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पांडिचेरी का स्थापना बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो फ्रैंकिन मार्टिन के द्वारा, फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मशीनरीज अधिक सक्रिय थी? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर बंगाल और असम के क्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है कि सूची 1 को सूची 2 से मैच करवाना है। ठीक है, तो ठीक है, मैच करवाते हैं। देखिए, अगर ये डच की बात करें तो डच अपना हुगली हो जाएगा। ठीक है, ये अंग्रेज कुछ उल्टा लिखा हुआ है दोस्तों, 1 मिनट, कुछ गलत लिखा हुआ है। 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, अब सही हुआ। ठीक है, तो डच जो है पुलिकट में हो जाएगा। डच कहाँ? पुलिकट। अंग्रेज हुगली। और ये क्या, पुर्तगाली तो अंग्रेज गोवा। ठीक है, और ये बच गया फ्रांसीसी चिंसूरा। यानी कि इस हिसाब से आप लोग मैच कर लीजिएगा, और मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न भी, इसको भी मैच कराना है दोस्तों, और इसको हम लोग सुमेलित करवाते हैं। तो देखिए 51 नंबर प्रश्न है, तो पांडिचेरी जो है फ्रेंच हो जाएगा। ऑप्शन ये 2 हो जाएगा, इसका 2 होगा। गोवा कहाँ? गोवा का हो जाएगा आपका ये पुर्तगाली पर गोवा का अधिकार था। वो गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। 93 बार, तो 93 बार में जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा डेनिस। ऑप्शन सी, और मद्रास डच, ये तो बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से आप लोग खुद से मैच कर लीजिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है, और ये भी मैच करवाना है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ऐसा ही प्रश्न आना चाहिए। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न है, इसको आप लोग मैच करवाइए। इलाहाबाद की संधि हम यहाँ पर लिखते चलते हैं, आप लोग खुद से मैच करें। 1765 में हुआ था या इलाहाबाद की संधि। एले सापला की संधि 1748 में हुआ था। एले सापला की संधि 1748 में, एले सापला की संधि 1748 में हुआ था। ठीक है, एले सापला 1748। यहाँ इसको आप लोग सही कर लीजिएगा दोस्तों, ये अंक गलत है। ठीक है, अगला है कि ला बुडान बा का अधिकार कब हुआ था? तो इसको बताएं दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, शायद इसको पहले हम सुधार देते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग मिला भी लीजिएगा 3 और 4। अब ठीक है, अब देखिए इलाहाबाद की संधि 1765, ठीक है, और है ये एले सापला की संधि 1754, बिल्कुल ये भी ठीक है। और ला बुलाल की संधि जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1748। 1 मिनट, 17 एले सापला, इसको थोड़ा ये हमको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, इसको आप लोग खुद से मैच कर लीजिएगा। हाँ, ये बना सकते हैं डुप्ले की पदच्युता। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए, राइट आंसर आपका इसमें हम देख लेते हैं खान सर क्या दिए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर दिए हैं। ठीक है, आप लोग इससे मैच कर लीजिएगा। 1754 डुप्ले, ये भी ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमको सिर्फ इस पर हमको ये हम ये इसमें थोड़ा दिक्कत हुआ था। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 53 बढ़ते हैं। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाब की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी?
तो इसका राइट आंसर की बात करें तो मुर्शिदाबाद हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिदाबाद। प्रश्न संख्या 54 है कि 1756 में ब्रिटिश द्वारा की गई कलकत्ता में किलेबंदी के बंगाल के नवाब सिराजदौला ने क्या माना। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो अपनी प्रभुता पर आक्रमण माना था, यानी कि अपनी प्रभुता पर आक्रमण माना था। इस कारण से सिराजदौला और ये अंग्रेजों के बीच में 1757 में फिर से युद्ध हो गया था, प्लासी का युद्ध। 55 नंबर प्रश्न है कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना। तो सिराजदौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 56 है कि 1757 में अंग्रेजों के विरुद्ध सिराजदौला के अभियान के तत्कालिक कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नवाब की अनुमति या उसकी जानकारी के बिना अंग्रेजों द्वारा अनुमति या उसकी जानकारी के बिना अंग्रेजों कलकत्ता में के अतिरिक्त किलाबंदी कर रहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है कि 1756 में कलकत्ता का नवाब सिराजदौला द्वारा आक्रमण किए गए तत्कालिक कारण में से निम्नलिखित में से कौन एक था। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता में किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों ने इनकार कर दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है कि राजबल्लभ, घसीटा बेगम, शौकत जंग निम्नलिखित में से प्रधान शत्रु थे। तो ये सिराजदौला कहीं हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। सब अपने परिवार थे और सिराजदौला के खिलाफ रहते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है कि सिराजदौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में। तो ये प्लासी का युद्ध हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। प्लासी के युद्ध में 1757 का प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। 1757 को लड़ा था 23 जून 1757। प्रश्न संख्या 61 है कि प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है। तो बात करें कि प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भागीरथी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी। प्रश्न संख्या 62 कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है। तो प्लासी का जो मैदान है का जो युद्ध है वो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है कि प्लासी के युद्ध ब्रिटिश विजय कर प्रमुख प्रतिफल क्या था। तो इसका राइट आंसर की बात किया तो बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुता को समाप्त कर दिया था। ब्रिटिश प्रभुता को समाप्त कर दिया था। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये हो जाएगा प्लासी का ही युद्ध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी के लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये नवीन चंद्र सेन ने कहा था। नवीन चंद्र सेन ने क्या कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन चंद्र सेन। 66 नंबर प्रश्न है कि मीर जाफर क्या था ये बताना है। तो मीर जाफर जो था बंगाल के नवाब था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है कि मीर जाफर के शासन काल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। तो किस नीति में मोड़ आया था। ये सैन्य नवाब के अधिकार को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 68 है कि राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित मीर कासिम ने किया था। मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है कि मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झड़प का मुख्य कारण क्या था। ये बताना है कि मुख्य कारण क्या था। ठीक है, बक्सर का युद्ध की बात कर रहा है दोस्तों। तो ये कंपनी द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापारिक का पूर्ण उन्मूलन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है कि इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है।
इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। किस युद्ध से मानी जाती है ये बताना है, जिसमें अंग्रेज बहुत बढ़िया से जीते थे और मीर कासिम, शुजा-उद-दौला ये लोग हार गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बक्सर के युद्ध से, बक्सर के युद्ध से। प्रश्न संख्या 71 है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध है जिसमें अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया था। सेम प्रश्न है, घुमा फिरा के दिया हुआ है, बक्सर का युद्ध हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है कि बक्सर की लड़ाई अंग्रेज के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था, तो अभी हम बताएं शुजा-उद-दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है कि बक्सर, अक्सर नहीं है बक्सर, थोड़ा मिस्टेक हो गया। बक्सर के युद्ध 1764 में कौन कौन मित्र थे। ठीक है, तो सेम प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा इसको बढ़ा चढ़ा कर बताया गया, पूछा गया। तो अवध के नवाब थे, मुगल सम्राट थे और बंगाल के नवाब थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है कि बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाला अंग्रेज सेना का अध्यक्ष कौन था। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये मुनरो हो जाएगा, हेक्टर मुनरो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 75 है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन समझौता यही किया था, लॉर्ड क्लाइव। प्रश्न संख्या 76 है कि शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्रदान किया था। कब किया था ये बताना है। तो अगस्त में किया था और 1765 में किया था, लेकिन कौन अगस्त को किया था ये बताना है। तो ये 12 अगस्त को किया था, याद रखिएगा 12 अगस्त को। प्रश्न संख्या 77 है कि इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को उप दीवान किसे बनाया था। तो मुर्शिदाबाद के जो उप दीवान बनाया था वो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। बिहार का पूछा गया दोस्तों को, अगर बिहार को किसको दिया था तो राज दुर्लभ हो जाएगा। ये बना था बिहार का ऐसे पूछा गया है मुर्शिदाबाद के, तो याद रखिएगा मोहम्मद रजा खान। प्रश्न संख्या 78 है कि दीवानी से अंग्रेजों को किसका अधिकार प्राप्त हुआ। दीवानी से अंग्रेजों को किसका अधिकार प्राप्त हुआ ये बताना है। तो ये राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम कौन सा है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, वांडीवास, बक्सर युद्ध। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है। ठीक है, ये देखिए ये सही सुमेलित करना है। तो काल कोठरी 1756 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1757 में, बक्सर का युद्ध ये 1764 में हुआ था, 1764। मीर जाफर की मृत्यु, ये इसको हम स्किप करते हैं। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था। तो इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग देख भी लीजिएगा। मीर जाफर की मृत्यु हमको ईस्वी में नहीं याद है, तो यही इसका डेट है दोस्तों, आप लोग खुद से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या बढ़ते हैं हम लोग 81 की ओर। ठीक है, 81 है कि निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी के अवध राज्य का संस्थापक था। तो अवध राज्य का जो संस्थापक हो जाएगा वो हो जाएगा सआदत खान, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 की निम्नलिखित में से कौन अवध के नवाबों का प्रथम राजधानी थी। तो अवध के नवाबों का जो प्रथम राजधानी थी वो हो जाएगा फैजाबाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 है कि अहमद शाह ने 1748 में सफदरगंज को किस पद पर नियुक्त किया था।
तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये सम्राट का वजीर था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 है कि किस वर्ष हैदर अली ने किस वर्ष मैसूर राज्य को अपना अधिपत्य स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर किसके शासन काल में हो जाएगा, किस वर्ष नहीं हुआ, किस वर्ष तो डेट दिया ही नहीं हुआ। ठीक है, हैदर अली, ऑप्शन बी ही लगा दीजिए, हैदर अली। 50, हालांकि क्वेश्चन वो गलत है, 84 नंबर प्रश्न गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये मैसूर का प्रथम युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 कि निम्नलिखित में से कौन एक शक्ति हैदर अली द्वारा संयोजित 1780 के ब्रिटिश के विरुद्ध मोर्चे में सम्मिलित नहीं थी। तो इसका हो जाएगा रूहेला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रूहेला। प्रश्न संख्या 87 कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो ये कहाँ में हराया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर पोलीलूर में हो जाएगा। ऑप्शन सी पोलीलूर में हराया था। प्रश्न संख्या 88 कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में अधिकार पद्धति को दूतावास स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो ये टीपू सुल्तान ही जो था, जो फ्रांस के एक संगठन से मिल गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 की टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में हो जाएगा। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 90 है कि मार्च 1784 में मुख्यतः रूप से निम्नांकित को आग्रह पर मैंगलोर की संधि हुआ था। तो मैंगलोर की संधि किसके आग्रह पर हुआ था ये बताना है। तो ये लॉर्ड मेटार्कन के द्वारा के आग्रह पर हुआ था। ऑप्शन डी इसका मेकार्टन के द्वारा। 91 का राइट आंसर देखते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने इस विचार को खंडित किया था कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था। तो ये किसने खंडित किया था। तो रॉबर्ट ये था पी रॉबर्टसन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था। टीपू सुल्तान के साथ ही किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 है दोस्तों। अगर देखिए दोस्तों 93 पहुंच गया है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 93 कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल कौन से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध था। तो तृतीय में जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें बंगाल का गवर्नर बताना है बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था ये बताना है। तो कर्नवालिस था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नवालिस। प्रश्न संख्या 94 है कि जहाज़ों के निर्माण में टीपू सुल्तान का प्रमुख रुचि किस लिए थी। तो जहाज़ों के निर्माण टीपू सुल्तान की रुचि बिल्कुल थी, लेकिन बताना कि किस लिए थी। तो ये समुद्र में अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 कि टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिवंगत हुए थे। तो ये किस युद्ध में हुए थे ये बताना है। तो ये चतुर्थ आंग्ल युद्ध 1799 में जो हुआ था ये इसमें हुए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 है। इसको आप लोग मैच कर लीजिए। इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर आप लोग हम आपको बता देते हैं। 96 का आंसर आपको हम बता देते हैं, आप लोग खुद से इसको मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 कि निम्नलिखित युद्ध में कौन सा सुमेलित नहीं है। एक मिनट, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। चलिए दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए प्रथम
कर्नाटक युद्ध एलेसापला की संधि बिल्कुल सही है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडुचेरी बिल्कुल सही है। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध मद्रास की संधि ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन यही हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेज मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये गलत है। ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 कि रंजीत सिंह का राज्य में सम्मिलित थी, कौन सा सम्मिलित था ये बताना है। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, कौन सा राज्य में सम्मिलित था ये बताना है। तो श्रीनगर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो महाराजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वो लाहौर में हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 पहुँच गए हैं दोस्तों, और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर दीजिए, काफ़ी मेहनत पड़ता है। तो प्रश्न संख्या 100 है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो किनसे प्राप्त किया था ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शाह शुजा से प्राप्त किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।